नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक नए टॉपिक का। उस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय शेषफल प्रमेय का मतलब होता है कि अगर मैं रिमाइंडर, ये तो एक तो थ्योरम्स हो गए, इसमें कई सारे हम लोग थ्योरम्स की बात करेंगे, कई सारे थ्योरम्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, यानी अगर हमने किसी संख्या को 4 से भाग दिया तो 4 के कितने साइकिल बन रहे हैं, उस साइक्लिसिटी के बाद जितने एक्स्ट्रा आपको मिले वही उसका रिमाइंडर होता है। जैसे मैंने अगर बाय द वे 9 को 4 से डिवाइड दिया तो आपने कहा सर 4 के 2 साइक्लिसिटी बन रहे हैं, 4 दूनी 8 बना, जो एक बचा ये थर्ड साइक्लिसिटी में आ नहीं रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसी को जो हम लोग बोलते हैं ये हमारा शेष हो जाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि शेषफल का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर से भाग देने पर उसकी साइक्लिसिटी के बाद कितने एक्स्ट्रा नंबर बच रहे हैं वही उसका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या, पहले नोट पॉइंट हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी 0 से भी कोई बच्चा अगर स्टार्ट करना चाहता है आसानी से चीज़ें पढ़ सकता है। मैंने कहा नोट आपको याद रखना है कि यदि n a से पूर्णतः विभाज्य है, अगर n a से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मतलब होता है रिमाइंडर यानी जो शेषफल है वह 0 आना। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब है कि वह संख्या दी गए नंबर से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य का मेन मतलब होता है कि रिमाइंडर क्या आना, 0 आना। आई थिंक मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात और भी, मैंने कहा n1 कोई नंबर है, n2 से पूर्णतः विभाज्य है, n1 n2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका मतलब है तब हम कह सकते हैं कह रहा है कि n1 n2 से पूर्णतः विभाज्य है। हम कह सकते हैं जो n2 है n1 का एक फैक्टर होगा, इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी कि n1 n2 से पूर्णतः विभाज्य है, तब हम कह सकते हैं कि n2 n1 का एक फैक्टर होगा। जब n2 n1 का एक फैक्टर है तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि n2 n1 का एक फैक्टर है, इससे ये पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इतनी बात। इसी से रिलेटेड एक बात हम लोग और भी कह सकते हैं, समझिएगा, थोड़ा सा पॉइंट वाइज पॉइंट याद रखिएगा। अभी हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ एकदम 0 टू हीरो लेवल का। दूसरी बात, मैंने कह दिया कि n1 जो है n2 से पूर्णतः विभाज्य है। जब n1 n2 से पूर्णतः विभाज्य है तब जो n1 होगा n2 के फैक्टर से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। आपने कहा जी सर बिल्कुल सही। ये 2 पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर माइंड में रख लिया। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
अगला कंसेप्ट समझिएगा। अगर मैंने कहा, एग्जाम्पल समझिएगा, आपने कहा सर 5 को अगर मैं, यानी अगर मैंने 27 को 5 से भाग दिया तो आपने कहा सर 5 पचम 25, यानी 5 साइक्लिसिटी है इसमें, तो आपने लिख दिया यहाँ पर पचम 25, 25 लिख दिया। 2 एक्स्ट्रा है, ये जो 2 होता है यही एक्स्ट्रा होता है, या मैं कह दूँ साइक्लिसिटी से एक्स्ट्रा पॉइंट है, या इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये रिमाइंडर 2 है, दूसरी बात मैंने कहा कि अगर रिमाइंडर मेरे पास 2 है, चीज़ों को समझते हुए अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर लगेंगी, एज इट इज ऐसे फील होंगे कि वाकई ऐसा चीज़ होता है। आपने कहा जी सर ठीक है, मैं आपकी बात से तो सहमत हूँ भाई। तो अगर रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है कि वह नंबर है 5 का एक क्या है, मल्टीपल है, यानी 5 का मल्टीपल है, या मैं कह दूंगा 5 उस नंबर का एक क्या है, फैक्टर है। दूसरी बात समझेंगे, अगर बाय द वे हम लोग एक जनरल कक्षा 3 में पढ़ते चले आए 1-2 से, इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और इसके जब देते हैं हम लोग तो नीचे बचता है आपका शेष। अगले कंसेप्ट की बारी आई, अगर मैंने कह दिया कि अगर 3 से, ठीक है, अगर मैंने 3 से 5 को भाग दिया तो आपने कहा सर 3 एकन्ने 3, आपने कहा सर 2 शेषफल आया। वही अगर मैं 5 से 3 को भाग दूं तो आपने कहा सर ये भागफल 0 हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी भागफल आपका 0 हो सकता है, यानी 5 एकन्ने 5 बार जाएगा। तो यहाँ से 2 कंसेप्ट निकलेंगे, समझिएगा। जब आप माइनस करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अच्छा, आपने कहा सर यहाँ से मुझे 2 चीज़ें देखने को मिल गई, क्या? अगर मेरे पास शेषफल माइनस में आ गया, दूसरी बात अगर शेषफल माइनस में आ रहा है तो एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है, काम की चीज़ बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़, समझिएगा। अगर मैंने कह दिया कि नंबर आपके सामने जो लिखा हुआ है, यदि यदि भाज्य भाजक से छोटा होता है, भाज्य भाजक से छोटा होता है, तो शेषफल सदैव भाज्य ही होता है। दिमाग में रखिएगा, बड़े काम की चीज़ है, सदैव भाज्य ही रहता है। आपने कहा सर ऐसा क्या केस है इसमें, भाज्य ही क्यों होगा, चीज़ों को समझिएगा। दूसरा पॉइंट अगर आप दिमाग में डालेंगे, मैं यहाँ पर अभी बात कर चलूँगा, पहले आप यहाँ पे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। एक नोट पॉइंट अगर आप दिमाग में रखेंगे, अगला नोट पॉइंट समझिए। अगर रिमाइंडर यानी शेषफल निगेटिव आए तो क्या करें? अगर रिमाइंडर निगेटिव आए तब भाज्य ही शेषफल होगा। आपने कहा सर भाज्य ही शेषफल होगा, या मैं यहाँ पर सॉरी थोड़ा समझिएगा, निगेटिव आए तो ये मैंने भाज्य ही शेषफल वाली कहानी लिख दिया है। अगर निगेटिव आए तो क्या करना है, समझिएगा। निगेटिव आए तब भाजक को रिमाइंडर में जोड़कर पॉजिटिव रिमाइंडर ज्ञात करते हैं।
ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपने कहा जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है। अगली बात समझते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पीछे की तरफ क्वेश्चन किया, 5 में से अगर आपने कहा सर 3 को भाग दिया, तो पहली कंडीशन यही हमारा शेषफल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात समझेंगे, अगर मैंने 5 में से 3 को भाग दिया, आपने कहा सर 5 0 0 5 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा -2। अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो जिससे भाग दे रहा हो वही चीज़ आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फाइनली ये मेरा एक कंसेप्ट था। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पुराने वाले क्वेश्चंस को अब आप समझ पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ मैंने क्या लिख रखा है, -2 शेषफल है, आपने यहाँ पे +5 किया, +5 करते ही रिमाइंडर जो है 3 में कन्वर्ट हो गया। ये 2 पॉइंट है, बेसिक याद रखिएगा, काम की चीज़ है। यहाँ पर जो मैंने फैक्टर्स की बात करी है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि फैक्टर से भी विभाजित है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। वे सारे नंबर जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित करते हैं उस नंबर के क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आगे की सीरीज पढ़ते हैं। ये तो रही कॉमन सी बात। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। हर एक कंसेप्ट पर अपना एक अलग अलग क्या होगा, तरीका होगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस में आप क्या रहेंगे, अभी कंसेप्ट की बात हो रही है केवल, और कंसेप्ट प्लस जो आपका पी वाई क्यू आपके कंडीशन आगे होगी। आपने कहा जी सर, यहाँ पर लिखा है कि अगर मैंने कहा 15, 18, 24, 27 को अगर आप 7 से भाग दे रहे हो तो आपने कहा सर रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान से सुनिए कि बड़ी गजब की बात बताने जा रहा हूँ। आपने कहा सर रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे बैठा। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, बेसिक बच्चों की बात बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कंपटीशन नहीं पढ़ रखा है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख रखा है तो आप कहोगे सर इनको पहले मल्टीप्लाई करो 7 से फिर भाग दो। मैं कहता हूँ कुछ अलग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की बात बताने जा रहा हूँ, आगे भी काम आएगी। रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस 7 का मल्टीप्लाई अलग अलग पर्टिकुलर नंबर से आप दे दीजिए, प्लस माइनस जो है भूल जाइए आप। आपने कहा सर 7 दूनी 14, मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि जो आपका रिमाइंडर है पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो जब इसके केस में आए तो जो हमको इजी पड़े, जिसके नियर अबाउट पड़े उसी को ले लेना है, पॉजिटिव हो या निगेटिव इससे कोई मतलब। आपने कहा 7 दूनी 14 प्लस 1 रिमाइंडर आया, 7 दूनी 14 4 18 प्लस 4 रिमाइंडर आया, 7 21 प्लस 3 रिमाइंडर आया। आपने कहा 7 चौक 28 माइनस 1 रिमाइंडर आ गया, 7 चौक 28, 27 एक एक्स्ट्रा यानी -1 आ गया। अब यहाँ पर समझना है, जो एक्शन नंबर में हो नोट डाल लेना, नोट डाल लेना, जो एक्शन नंबर में हो वही रिमाइंडर के साथ करना है, रिमाइंडर में करना है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जो एक्शन नंबर में हो रिमाइंडर में करना है। आपने कहा सर यहाँ पे 1 है, इधर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई लिखिए, फिर 4 है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 3 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई लिखा है माइनस के, क्योंकि सिंबल माइनस का लिखना पड़ेगा। आपने कहा सर 4 3 12, 12 आया वो भी माइनस का, नीचे आ गया 7। आपने कहा सर 7 5 12, रिमाइंडर आ गया, ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 5, वो भी आएगा माइनस का, क्योंकि 7 करने 7 7 5 12। मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि जब भी कभी रिमाइंडर माइनस में आता है तो जिससे भाग देते हो उसको जोड़ दो। तो आपने कहा सर जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यही फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं भी आई हैं तो अभी हम लोग इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये नीचे का नोट पॉइंट है, लिखिएगा, काम की चीज़ है।
और ऊपर का क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन से और देखते हैं, मज़ा आ जाएगी आपको। आपने कहा सर 24 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7। मैं अभी 7 नहीं ले रहा हूँ, बाकी जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे पीवाई के उसमें सारे वैरायटी क्वेश्चंस होंगे, अभी केवल कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। आपने कहा 7 × 21। क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर ले आते हैं। समझिएगा, आपने कहा अगर मैं 7 का डिवाइड दूंगा यहाँ पर, तो 7 × 21, 22 × 23 24, 3 बचा, प्लस का 3 रिमाइंडर आया। 7 × 21 माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया, 20 में भाग देने पर 7 × 21 प्लस का 1 आ गया, 7 × 21 0। मैंने जस्ट अभी अभी ऊपर वाले में बताया था, जो एक्शन नंबर में हो वही रिमाइंडर के साथ करना है। धीरे धीरे याद करते रहेगा, चीज़ें आपको मज़ा आ जाएगी। आपने कहा रिमाइंडर आ गया 3, बीच में सभी नंबर के साथ प्लस लिखा हुआ है तो आपको प्लस लगा देना है। माइनस 1 लिखा है फिर प्लस लगा देना है, 1 लिखा हुआ है प्लस का, तो आपने कहा सर 1 लगा देना, फिर प्लस लगा के 0 लिखा हुआ, तो प्लस और माइनस आपका कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आपका, केवल 3 बचा। यानी अगर 3 को 7 से भाग देंगे, ऑलरेडी क्या है छोटा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी। आगे बात, अगर आपने कहा सर माइनस आ जाए प्लस आ जाए कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, आपको किसी नंबर को अलग अलग एक साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्शन नंबर में हो वही आपको रिमाइंडर के साथ करना है। जैसे मैंने कहा 28 मल्टीप्लाई बाई 24 × 28 कर दिया, प्लस 43 प्लस 42 प्लस यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस 41। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइडेड बाई 14 कर दूं, तो आपने कहा अगर 14 से डिवाइड करेंगे जो फाइनली आपका रिमाइंडर निकल कर आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 14 से जब भाग देंगे तो मैंने क्या बताया कि प्रत्येक नंबर को पर्टिकुलर अलग अलग डिवाइड दे देना। तो आपने कहा सर 14 दूनी 28, ये 4 है, तो आपने क्या कर दिया, ये 4 है तो ये माइनस का आपने 4 लिख दिया। 14 दूनी 28, 24 से क्या है 4 अधिक है तो यानी -4, 14 दूनी 28 0 आ गया, 14 × 42 प्लस का 1 आ गया, 14 × 42 0 आ गया, 14 × 42 और ये माइनस का 1 आ गया। आपने कहा जो सर एक्शन नंबर में हो रहा हो वही आप रिमाइंडर के साथ करिए। आपने कहा सर -4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस, यहाँ पे प्लस सिंबल लिखा हुआ है, 1 फिर प्लस सिंबल लिखा हुआ है, प्लस 0 माइनस सिंबल लिखा है और यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। आपने कहा ठीक है, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा सर 0 आ जाएगा, प्लस 1 0 का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 1 2, फाइनली जो आंसर आ गया वो मेरे पास इतना। आई थिंक आप लोगों को कुछ चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को बेहतर लगता है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। आगे चल करते हैं एक नए कंसेप्ट के विषय में। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट के विषय में। ये बेसिक सारे फंडामेंटल थे, अब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट समझिएगा, विभाजता के नियम भी इसी में कवर करेंगे हम लोग ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपने कहा अगर कोई भी नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म का है, यानी घात सेम है, यहाँ पर लिख दिया
ए की पावर n प्लस बी की पावर n, आप घात सेम है। तो यहाँ पर घात सेम नहीं है, अलग अलग है। कंडीशन क्या रहेगी समझिएगा, यहाँ पर हो सकता है ये इवन घात हो, यहाँ पर ये आपका ऑड घात, एक जगह इवन और एक जगह ऑड। आपने कहा जी सर कोई इशू नहीं है, यहाँ तक चीज़ें हैं चलती रहती हैं, इसमें कोई इफेक्ट की बात नहीं होती है। अब मैं आगे अगर बात करूँ तो ये जो ए की पावर n लिखा है ऑड नंबर, इवन की जब बात आती है बीच में प्लस लिखा हुआ है। अभी माइनस वाला केस पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगी आप लोगों को। ऑड वाला केस पढ़ते हैं तो आपने कहा सर ऑड वाले केस में क्या होगा, तो आपको मैं एक बात बता दूं, एक फार्मूले से मैं आपको सिंपल सा बताने वाला हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखते हो, घाती है, आपने कहा सर ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का केस बनता है। आपने कहा जी सर, तो ए बी आप किसी भी पावर, ए की पावर 5 लिख दीजिए प्लस बी की पावर 5 लिख दीजिए, ए की पावर 8 लिख दीजिए, ए की पावर 9 लिख दीजिए प्लस बी की पावर 9 लिख दीजिए। जो फाइनली आपका ए प्लस बी देखने को मिलेगा, ए प्लस बी आपको 100% देखने को मिलेगा। इट मीन्स केस क्या है कि जब भी कभी आपका ये प्लस वाला केस बनता है तो ये ऑलवेज ए प्लस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा, बट ए माइनस बी से विभाज्य नहीं होगा। आपने कहा केस क्या बनता है, अगर ए प्लस बी से विभाज्य है तो ए प्लस बी के जितने फैक्टर होंगे, फैक्टर से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ तक की आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे मैं अगर बात करूँ चीज़ें जो केसेस बनते हैं वो क्या होता है, उनके पीछे चीज़ें क्या होती हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, फैक्टर से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। वहीं अगर बात मैंने कह दिया कि कोई संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n है, आपने n को अगर इवन की पावर मान लिया, जैसे ही आपने इवन की पावर माना तो मैंने एक एग्जांपल लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़्यादा ज़्यादा इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab। या तो अगर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का केस बनेगा तो आप कहोगे सर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। आप दोनों क्वेश्चंस में ये देख रहे हैं, ना तो a प्लस बी आपको देखने को मिल रहा है कि इनमें कॉमन हो जाए, ना तो a माइनस बी देखने को मिल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, अगर इवन पावर होती है तो ना तो संख्या a प्लस बी से कटेगी, यानी पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना, यानी ना तो a माइनस बी से पूर्णतया क्या होगी, विभाज्य होगी। तो इसके लिए फिर केसेस क्या बनते हैं और भी आगे कंडीशन से मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर मैं इसी के तहत एक एग्जाम्पल ले लूँ तो एग्जाम्पल से आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएगी। अगर मैं 25 की घात 24 प्लस 1 को 25 की घात 24 प्लस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है, क्वेश्चन से आगे। तो इसको लगाने का तरीका, आपने कहा सर 25 की घात 24 लिखा हुआ है, मैंने कहा ठीक है सर, प्लस आपने 1 लिख दिया। जब आपने 1 लिख दिया तो आप कहेंगे सर कि ये जो 1 है, 1 की पावर भी आप 24 लिख सकते हो। इधर 24 लिखा हुआ है, इधर 24 लिखा हुआ है, यानी इनके जो पावर है a की पावर n प्लस b की पावर n, ये दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो आप कहोगे सर a प्लस बी से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, बट a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। आपने कहा जी सर, तो यहाँ पर जो a प्लस बी है, आपने कहा सर a की जगह 25 प्लस 1
26 26 से पूर्णतया विभाजित है, 26 से पूर्णतया क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या 26 से विभाजित है, यानी अगर ऊपर वाली जो ये नंबर लिखी हुई है 26 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो 26 के जितने फैक्टर होंगे, मैंने यहाँ पे लिखे थे 26 के जितने फैक्टर होंगे, उनसे भी पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, आगे के केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने अगर न्यू वैरायटी क्वेश्चंस में यहाँ पर लिख दूँ, आपने कहा सर तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग समझते हैं। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n का कंसेप्ट आ जाए तो आपने कहा सर ये तो हमने पढ़ रखा है। अगर बाय द वे मैं कहूँ a की पावर n माइनस b की पावर n हो जाए और a की पावर n माइनस b की पावर n हो जाए, तो आपने कहा सर इसको जाहिर सी बात है, ये जो अगर n है तो ये भी सेम चीज़ इवन हो सकता है, ऑड का केस बनेगा। ठीक है, इवन ऑड में मैं आपको एक जनरल फार्मूला आज बताया दे रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब है ए माइनस बी आपको 100% एक फैक्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने कहा ये जो संख्या है ए प्लस बी से, ए माइनस बी से पूर्णतः विभाज्य, बट ए प्लस बी से विभाज्य नहीं होगा। वही केस इवन के केस में, यानी अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का केस लिखूँ तो आपने कहा सर ए प्लस बी देखने को भी मिलेगा, ए माइनस बी भी मिलेगा, ये हमेशा देखने को मिलेंगे। तो मैं इसके लिए एक चीज़ प्यारी सी लाइन लिख सकता हूँ कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n के केस में संख्या a माइनस बी से भी विभाज्य है, a प्लस बी से भी पूर्णतया विभाज्य होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के मल्टीपल से विभाज्य होगा, साथ ही साथ इनके जितने फैक्टर होंगे उनसे भी क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है जी, तो आई थिंक आप लोगों को इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन के विषय में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। 0 to हीरो चलेगा, मैं पूरा सेशन पढ़ाऊँगा, है ना। थैंक यू।